प्रेम, आनंद, संपूर्ण लक्ष्य। हे ईश्वर, सभी को स्वास्थ्य के साथ संपूर्ण लक्ष्य मिले। हे परमात्मा, सभी की संपूर्ण संभावनाओं का विकास हो। सबके विकास में मेरा विकास है। सभी का विकास हो, तेज विकास हो। सभी को संपूर्ण लक्ष्य की समझ मिले। हे ईश्वर, आप नित्य नए निर्माण कर रहे हो। सबके विकास में मेरा विकास हो, मेरे विकास में सबका विकास हो। आपकी जागृति में सबका मन है। अब सबके मन में आपकी जागृति हो। सबके मन में आप रहें। हे इकाई, आप करुणावान हैं। आप भगवान हैं। आपका इंसाफ सबकी चेतना बढ़ाने वाला है। आप सबका इंसाफ करें। सबका मन स्वच्छ और साफ करें। जब मन अंदर है, स्वच्छ है, स्वच्छ मंदिर है। मन बाहर है, कलाबाज है, बंदर है। अंदर बाहर के बाहर मन ज्ञान और भक्ति का समंदर है। सबका मन ज्ञान और भक्ति के समुंदर समान विशाल बने। हे परम इंसाफ के देवता, सबका मन भक्ति की नौका में गीत गुनगुनाए। हर मनुष्य सेहत पाकर मुस्कुराए। जो इस वक्त प्रार्थना ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, जो इस वक्त अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उपचार प्रकाश मिले। सबको उपचार प्रकाश मिले। वाइट लाइट, हीलिंग लाइट मिले। सभी को चुस्ती और बुद्धि मिले, ताकि वे लुप्त पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए तैयार हो जाएं। सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले। सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले। हे ईश्वर, सभी का समाधान आपके हाथ में है। आपके हाथ में सबका हाथ है। सबका मंगल हो, सबका तेज मंगल हो। सबके विकास में मेरा विकास, मेरे विकास में सबका विकास। आपकी जागृति में सबका मन, सबके मन में आपकी जागृति बनी रहे, बनी रहे।
आपकी करुणा, आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, बरसती रहे। सभी इस वक्त आपकी करुणा में अपने विकारों से मुक्त हो रहे हैं। अहंकार के ऊंट, तुलना के तोते से मुक्त हो रहे हैं। भय के भालू से, घृणा के घोड़े से मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। इस प्रार्थना के बाद सभी तर्पण करें और उसके बाद यदि बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहें या सेशन समाप्त करें। सर श्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। इंसान जब लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो कुदरत वैसी चीज़ें आपके जीवन में लाना शुरू करती है। आपके अंदर सभी अवस्थाएं, कौन सी अवस्था को आप खोलना चाहते हो ये आप निश्चित करते हैं। निश्चित करने को ही कहा गया लक्ष्य निर्धारित करना। पूर्ण विकास, संपूर्ण संभावना का ये संपूर्ण लक्ष्य। बिना लक्ष्य के एक इंसान घूम रहा है और एक इंसान को पता है कि वो कौन है और जो भी वो कार्य कर रहा है क्यों कर रहा है। हु एम आई, वाई एम आई, मैं कौन हूं और पृथ्वी पर क्यों हूं, तो वो कैसे चलेगा। लक्ष्य क्यों जरूरी है, इसका जवाब यही है कि दिशा मिलने के साथ सब कर्म बदल जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पानी के टब में मछलियों को छोड़ दिया गया। एक टब में, दूसरे टब में भी मछलियों को छोड़ा गया, मगर दूसरे पानी के टब में बीच में एक खंबा था, बीच में एक पिलर। दोनों मछलियों को देखा गया। कुछ दिन के बाद ये मछलियां मर गई, ये जिंदा थी, बढ़ गई, तंदुरुस्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ? फर्क क्या था? सबसे खाना पीना सेम, सब व्यवस्थाएं सेम, खाली एक में बीच में लक्ष्य था कि इसके चारों तरफ घूमना है, और ये रैंडमली घूम रही थी। अब क्या है, क्या करना है। मछलियों को भी एक जब लक्ष्य मिला, उनकी आयु बढ़ गई, स्वास्थ्य बढ़ गया। तो आपके जीवन में क्या लक्ष्य रखकर जी रहे हो? बिना लक्ष्य का मन तोलू मन होता है, तुलना करने वाला मन होता है, कल और कल में जीने वाला कल्लू मन होता है। कल जो बीत चुका, कल जो आने वाला है, उसमें रहने वाले मन को कल्लू मन कहते हैं। जब लक्ष्य मिला तो यही मन कल से निकलकर अकल में आ जाता है। अकल का अर्थ अकल, जहां कल नहीं है, वर्तमान है। अकल इसी में है कि हम वर्तमान में जीना सीखें, कल्लू मन को लक्ष्य दें। यही मन जो दुख दे रहा था सुमन बन जाता है, आनंद का कारण बनता है। यही मन सुमन बनकर अमन
लाता है। अमन यानी शांति लाता है। यही अमन फिर नमन होता है। नमन यानी नो माइंड। नमन का अर्थ आपने सुना, जहां इंसान झुकता है, हकीकत में अहंकार झुकता है। नमन होते ही मन के पीछे जो सत्य अनुभव रुका है, छिपा है, वह प्रकट होता है। और नमन होते ही उस चीज का आनंद शुरू होता है। लोग पैसे को ही जब लक्ष्य बना देते हैं, वे संपूर्ण लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। मन में तुलना का तोता है जो सदा बोलते रहता है, ये कितना अच्छा बताया, ये तो कुछ खास नहीं, ये तो मुझे मालूम था, ये तो पता है, ये तो मैंने पढ़ा था। तोता बोलते ही रहता है, तुलना का तोता। और डर का दानव अंदर बैठा है, नफरत का नाग बैठा है। इन सबको हटाना है तो हमें अपने मन को प्रशिक्षण देकर निर्मल बनाना है। मन बहुत अच्छा नौकर है, इसको स्वामी बना दिया तो यही हमारा मालिक बनकर हमसे वे सारे कार्य करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। आप सत्य की नौका में, भव सागर में नौका से जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। इस नौका में एक नौकर चाहिए जो चप्पू चलाए, आप भजन गाएं। नौकर चप्पू चलाए, आपकी आज्ञा में रहे और आप भजन गाते हुए यात्रा करें, तो कैसा होगा? तो ये यात्रा कैसी सुखद होगी। मगर यही नौकर हमसे ही चप्पू चलवाता है, हमारे ही सिर पर बैठता है, तो यात्रा कितनी दुखदाई होती है। बिना पृथ्वी लक्ष्य पाए जो भी पृथ्वी से जा रहे हैं, वे अधूरा काम करके असंतुष्टि भरा जीवन जीकर जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हो, तो पृथ्वी लक्ष्य को कभी न भूलें। आज पृथ्वी पर लोगों से पूछकर देखो पृथ्वी लक्ष्य क्या है, लोग बता नहीं पाते। कारण पृथ्वी लक्ष्य लुप्त होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। जिस चीज की चर्चा नहीं होती वो गायब हो जाती है, जिस चीज पर बातचीत होती है वह प्रकट होने लगती है। तो आज कुछ बातें प्रकट हो रही हैं, इन पर काम करेंगे, इनको अपने जीवन में लाने वाले हैं। तो पृथ्वी लक्ष्य जो मिसिंग था, मिसिंग लिंक था, आज आपने समझा। तो आप देखोगे कि आपके लक्ष्य में वह अनुभव उतरेगा जिसको आपको एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। अनुभव प्राप्त करें, न सिर्फ प्राप्त करें, उस अनुभव को एक्सप्रेस करें, यानी अभिव्यक्त करें। तब आप संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर चुके, ये कहा जा सकता है।